श्रद्धा क्या कमाल करती है इस दुनिया में बंधु, गजब की चीज है ये श्रद्धा। आप सोचिए, बड़ा सौभाग्य है उन लोगों का जो आज गुरुदेव की सन्निधि में रहकर के उनके साक्षात दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका भी बहुत तीव्रतम सौभाग्य है बंधुओं जिनको गुरुदेव की पवित्रतम आज्ञा मिल रही है। दूर हैं भले भले दूर हूं, आचार्य सिंह जी का एक हाइको है बंधो। कहाँ, जब हम रेवती रेंज से बाहर निकले गुरुदेव के साथ 18 साल लगातार रहने के बाद, जब गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें बाहर जाना है, मैं मुंह से बोल नहीं पाया कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। अंतरात्मा से एक ही आवाज आती थी कि गुरुदेव 18 साल में आपने इतना दिया है कि मैं इस बात को कहने का पात्र न बचा कि अब मुझे आपके साथ और रहना है, बस आपकी आज्ञा मिलती रहे, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। गुरुदेव से हम बाहर निकले जब होकर के, आचार्य सिंह जी को भी उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि रात में नींद कम आई होगी, जब उन्होंने एक साथ करीब 20 लोगों को बाहर किया था। उस बात रात में आचार्य सिंह बहुत चिंतन मग्न थे। फिर दूसरे दिन गुरुदेव ने संकेत भेजा, बोले वो देखो वो नम्र वहां जा रहा है, नम्र को ये हमारे एक हाइको भेज देना, वो हाइको जो हमारे जीवन का प्राण आधार है। भले दूर हूं, आचार्य सिंह जी का हाइको था। हमारे लिए शब्द भेजे उन्होंने, भले दूर हूं निकट भेज देता अपनापन। ये 17 अक्षर की ऐसी पंक्तियां थी कि गुरुदेव ने वो पंक्तियां जब सौम्य सागर जी महाराज को दी, और सौम्य सागर जी महाराज ने एक छोटे से कागज में लिख करके मेरे पास भेजी कि आचार्य सिंह जी ने कहा है कि ये हाइको विनम्र तक पहुंचा दो, तो आप इस हाइको को पढ़ लें। हम 10 महाराज उस समय निर्माण की यात्रा में निकलने वाले थे, और बस इतना सा हाइको, उनको लग रहा था बार बार कि ये इतने सालों के बाद मुझसे अलग हुआ है, और एक भी बार इनसे ये भी नहीं कहा कि मुझे आपके चरणों के पास रहना है। वो पीड़ा को गुरुदेव भी समझ रहे थे, मैं भी अंदर से इतना द्रवित था, मैं कभी बोल ना पाया कि मुझे गुरुदेव के पास जाना है। हम भी कभी ये नहीं बोल सकते कि हमें आप गुरुदेव बुला लीजिए, हम आपके पास चले आएंगे, क्योंकि आज हम समझते हैं इस बात को कि आचार्य सिंह जी आपकी आज्ञा आपके साक्षात होने से कम नहीं है। आप आज्ञा भी दें तो वह आज्ञा भी उतनी ही सिरोधार्य है जितनी आपकी पाद पंकजों की चरण रज है। वो स्वीकारोक्ति का भाव अंदर था। आचार्य सिंह जी भी साथ में बार बार सोचते हुए बोलते, बस नम्र को ये छोटा सा एक कागज भेज दो। उस कागज में सिर्फ 17 अक्षर लिखे थे। पहला 5 अक्षर था, भले दूर हूं। ये शब्द सुन करके पढ़ करके आंखें छल छला गई। हमने पूछा किसने भेजा? बोला गुरुदेव ने आपके लिए विशेष हाइको बनाया। भले दूर हूं शब्द भेज दिया। हम अंदर ही अंदर अपने आप को समझा रहे थे, कहां से दूर हैं आप, अंदर तो बैठे हैं। जब दिल छोड़ करके कहीं बाहर चले जाए तो माने कि आप दूर हैं। फिर दूसरा शब्द था, निकट भेज देता अपनापन। ये अपनापन शब्द सुन करके हम गदगद होकर के आगे बढ़ गए। आंसू के साथ मैंने गुरुदेव के लिए बारंबार वहीं से नमोस्तु कहा कि भगवान आप बस अपनापन भेजते रहिए। दोबारा जब हम नेमावर में मिले गुरुदेव से, हमने गुरुदेव से एक ही बात कही कि आपके साथ के आपकी छत्र छाया के नीचे थे, खूब विशुद्धि बढ़ती थी, बिल्कुल निस्संग थे, निश्चल थे, कुछ नहीं करना, बस अपने कमरे में बैठो, अपनी ध्यान करो, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, याद करो, अपना जीवन जियो। एकदम से इतना वजन आ गया कंधे के अंदर। कभी गलती हो जाए, कभी हम गलत बोल बैठें, कभी हम कुछ गलत कर दें, कौन जवाबदार है? हमने आचार्य सिंह जी से पूछा कि आपकी अनुपस्थिति में जिन शासन के विपरीत में अगर कोई काम हो जाए मुझसे, कौन जवाबदार है? आप बताइए। आप क्या मुझे बाहर से देखते हैं? आचार्य सिंह जी क्या बोलते हैं, मैं अपने कमरे में जरूर बैठा रहता हूं, लेकिन मैं देखता तो सब रहता हूं कि कौन कहां बैठ करके क्या कर रहा है। गुरुदेव के शब्द थे, बोले तुम्हें क्या लगता है कि तुम खातेगांव में बैठे थे और मैं इंदौर में बैठा हूं? मैं वहां अपने कमरे में बैठ करके भी सब कुछ देखता रहता हूं, मुझे सबके बारे में सब ज्ञात होता है। और जब ये गुरुदेव ने कहा तब मुझे गुरुदेव का 20 साल पुराना एक चेहरा याद आ गया। गुरुदेव उस समय
अपने कमरे में बिल्कुल खाली बैठे थे नेमावर में। किसी की हिम्मत नहीं थी 20 साल पहले गुरुदेव के कमरे के अंदर चला जाए। बाहर से एक बेंच लगी थी, खूब भीड़ थी। आचार्य श्री जी बस ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, ये हो गया, ऐसा ऐसा करना है, अकेले हैं और उनके मुख से छोटे छोटे शब्द निकल रहे हैं और उंगली चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में एकांत में वो किसी देवताओं को या किसी को कोई संकेत भेज रहे हो। मैंने वो दृश्य देखा गुरुदेव का। वो दृश्य देख करके मैं आश्चर्यचकित, मैं बाहर जाकर के पूछा महाराज जी से, महाराज जी आचार्य जी अकेले बैठे हैं और बात कर रहे हैं। तो आचार्य दूसरे महाराज जी बोलते हैं किससे बात कर रहे हैं? हमने को कोई नहीं है, लेकिन आचार्य जी बोल रहे हैं ऐसे, इसको ऐसा कर लो ठीक हो जाएगा, ऐसा होता है, इसकी मेरा आशीर्वाद है। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं? वो दृश्य मुझे उस समय याद आया जब गुरुदेव ने अभी मुझसे पिछले साल कहा कि मैं कहीं भी बैठा हूं मुझे सब दिखाई देता है। तब मुझे लगा कि आचार्य परमेष्ठी की ऐसी दिव्य ज्योति है कि उनका शिष्य पूरी दुनिया में कहीं पर किसी भी कमरे में कहीं पर भी बैठा रहे, उनकी नजरों से वो बच नहीं सकता। फिर मुझे वो याद आई जब वो बात, तो मैंने सोचा कि ये ऐसा ही होता है कि गुरुदेव के वे दैवी संकेत वे चुपचाप अपने कमरे में बैठ करके जब अपनी अंदर की मनोवरगणाओं से वातावरण में ऐसी ऊर्जा फेंकते हैं कि दूर बैठे शिष्य को किसी शंका का समाधान दिखाई दे जाता है। वो ऐसा समय था कि समय के बाद गुरुदेव उठ करके एकांत में जो निजी वार्तालाप कर रहे थे वो वास्तव में निजी वार्तालाप ना होकर के शिष्य और गुरु के बीच का वार्तालाप था। किसी शिष्य को कोई संदेश भेजना था, सामने कोई संदेश वाहक दिखाई ना दे रहा था। उन्होंने अपने मनोयोग को पूरा स्थिर किया, अपना आसन लगाया और एक चलते फिरते जिनालय के रूप में शब्द की वर्णाएं खेरी। शिष्य तक वो संपदाएं पहुंचती रहीं, आज भी पहुंचती रहती हैं। बंधुओं, कमरे के अंदर इतना विशालतम गुरुदेव का जब चित्र लगा रहता है, किसी भी समीकरण, किसी भी उलझाव का कोई भी समाधान चाहिए, गुरुदेव की उस मनोहारी छवि को देख करके एक ही बात सोचता हूं कि गुरुदेव आप होते इस समस्या का उपाय क्या मिलेगा। और वहां से चुपचाप समय के समय जवाब आ जाता है, इसको ऐसा हल कर लो और काम आगे बढ़ता चला जाएगा। इतने दिनों में कभी गुरुदेव से साक्षात कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी और निरंतर गुरुदेव का आशीर्वाद पूरे संघ को निराकुलता पूर्वक मिलता रहा।